सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर ब्रांड न्यू सीरीज गपशप विद नैना। मैं हूं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त आयुषी, और आज हमारे साथ है हम ऑथर श्री। सुश्री, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। तो आप हमें बताइए कि आपको कैसा लग रहा है कॉफ़ी विद करण राज शर्मानी के पॉडकास्ट फ़ोन पर देखने के बाद हमारे पॉडकास्ट में। Hi everyone, and first of all, I want to thank you, Ayushi, for calling me here. I really like your concept of taking interviews of authors. So I'm a bit anxious. So if I did anything wrong, so I am apologizing for it. अरे तो तुम परेशान मत हो, एंजस मत हो, ऐसा हम लोग कुछ नहीं करने वाले। तो मैं बता दूं अपने रीडर्स को और जो व्यूअर्स है कि जो हमारी ऑथर श्री है उसके वॉटपैड पे 170 प्लस फॉलोअर्स हैं और उन्होंने अभी तक 4 बुक्स पब्लिश की हैं। तो श्री, आप बताओ कि आपको अभी 4 बुक्स में से आपकी फेवरेट बुक कौन सी है और किस बुक के कैरेक्टर्स को लिखते टाइम आपका मन करता है कि यार इसको तो मैं पकड़कर अपने पास रख लूं। मेरा करंट फेवरेट जो बुक है वो है लव यूनिवर्सिटी। वैसे तो मुझे अपनी सारी ही बुक्स पसंद है, बट सबसे ज्यादा लव यूनिवर्सिटी पसंद है। ये बुक कहीं ना कहीं मेरी रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है। मतलब मैं कैसे कैसे कांड करती हूँ और मेरे कैसे कैसे दोस्त थे उनकी लाइफ से इंस्पायर्ड है कुछ कुछ। और मेरा जो फेवरेट कैरेक्टर है वो ऑफ कोर्स मेरी ही पर्सनालिटी पे बेस्ड है, वो है श्री जी का कैरेक्टर। द नेम मुझे इतना पसंद है, ये नेम। और दूसरी चीज जो पर्सनालिटी है वो पूरा मेरे ऊपर ही बेस्ड है। सो वो चीज मुझे बहुत पसंद है। ऐसा लगता है कि मैं अपने आप को ही लिख रही हूँ। अच्छा, तो मैंने आपकी बुक के मतलब बुक कवर वगैरह देखे थे, तो आप मतलब ज़्यादातर स्लो बर्न सॉफ्ट रोमांस लिखना पसंद करते हो, अरेंज मैरिज टाइप स्टोरीज जो होती हैं। तो मतलब आपके जो कैरेक्टर्स हैं, मतलब जो पढ़ो ना तो एक प्योरिटी सी फील होती है। तो मेरा सवाल ये है कि जब वॉटपैड भरा पड़ा है लाइक माफिया डार्क रोमांस से, तो आपने सॉफ्ट रोमांस क्यों चूज किया? एक्चुअली ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मुझे लगता है कि डार्क रोमांस को हमें ग्लोरीफाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये अच्छा नहीं है। मतलब कभी भी किसी से फोर्सफुली मैरिज करना, इस टाइप की चीजें ये रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती। और कई कई जगह हम लोग जब ऐसी चीजें रीड करते हैं तो हमें लगने लग जाता है कि भाई ये चीजें तो सही है, और मुझे लगता है कि ये चीजें गलत है। तो हमें जो गलत चीजें हैं उन्हें गलत ही दिखाना चाहिए। वो कई कई बुक्स मैंने रीड करी है या मैंने देखा है उनका कॉन्सेप्ट, तो लाइक बहुत ज्यादा ही डार्क हो जाता है। तो मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा सा रियलिटी वर्ल्ड, रियलिटी से रिलेट करते हुए बुक्स बनानी है, जिससे कि लोग इमेजिन कर सके वो चीजें और वो हार्मफुल भी ना हो। और मेरी बुक सिर्फ और सिर्फ सॉफ्ट रोमांस ही नहीं, इसमें स्टॉकिंग, आपको साइबर क्राइम एंड ऑल सब चीजें मिल जाएंगी आपको। हाँ, बात तो सही है। मतलब डार्क रोमांस मुझे भी बहुत गलत लगता है, गलत भी लगता है, फिर ये भी लगता है कुछ ज़्यादा ही फिक्शनल हो गया कि लाइक कैसे कोई अपने ऊपर ये सब कुछ सह सकता है। बात तुम्हारी सही है। अच्छा ये बताओ, तुमको अभी तक तुमने जितनी बुक पढ़ी है उसमें से तुम्हें तुम्हारी फेवरेट कौन सी है? और दूसरी चीज़, अगर मतलब तुमने जब राइटिंग स्टार्ट की थी तो तुम प्योर राइटर थी या फिर पहले तुमने बुक्स पढ़ी थी, कोर रीडर थी, उस कोर रीडर बनने के बाद फिर तुम राइटर ऑथर बनी हो? सो मेरी जो फेवरेट वॉटपैड बुक है वो है द डे आई मेट यू। ये एक जापानीज सेटअप में लिखी हुई बुक है, जापानीज हाई स्कूल बुक है, और ये बहुत अच्छी है, बट ये बहुत ज्यादा अंडररेटेड है। सो आप लोगों को अगर कुछ ऐसा ट्राई करना हो तो जरूर ट्राई करिएगा। और मैं डायरेक्टली ही ऑथर नहीं बनी थी, मैंने कुछ दिनों के लिए रीडिंग करी थी। एक्चुअली मेरी फ्रेंड जो थी मैं उससे ज्यादा इंस्पायर्ड हुई थी, वो बहुत अच्छी बुक्स लिखती थी। सो उसने मुझे भेजा और मैंने जब रीड करा तो मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हुई। मैंने कहा यार ये कैसे लिख सकती है इतनी अच्छी बुक। सो उसने मुझे बोला कि तू रीड करेगी मेरी बुक, तो मैंने उसकी रीड करी, मुझे बहुत पसंद आई। फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं भी अपनी बुक लिखूं, तो वहां से मैंने शुरू करा अपनी बुक लिखना। अच्छा, तो अभी आपकी फ्रेंड क्या कर रही है? वो अभी भी लिख रही है बुक या फिर अभी छोड़ दी? क्योंकि वॉटपैड पर बहुत बार होता है ना कि लाइक राइटर लिखता है, ऑथर बुक्स लिखता है, फिर नहीं आते व्यूज वगैरह तो वो छोड़ देते हैं। अभी तो मैं छोड़ दिया है लिखना, मतलब अभी मैंने पॉज लिया है कुछ दिनों के लिए। हो सकता है वो फ्यूचर में फिर से स्टार्ट कर सकते हैं, बट वो बहुत अच्छा लिखती है रियली। मैं तो उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। अच्छा, तो आप बताओ ना कौन है वो ऑथर, हम भी पढ़ेंगे, क्या पता मैं जानती हूँ उसके बारे में।
एक्चुअली आई डोंट थिंक सो कि आप जानती होंगी। उनकी जो आईडी है Vampire04 एंड अभी तक उन्होंने सिर्फ 2 ही बुक लिखी है। एक थी कुछ मॉन्स्टर रिलेटेड थी, मॉन्स्टर वर्ल्ड और समथिंग ऐसे ही नाम उसका, और दूसरी ये वाली थी द डे आई मेट यू। एंड द डे आई मेट यू मुझे सच में बहुत पसंद है, सच में क्या बुक है वो। बट अभी उन्हें लिखना स्टॉप कर दिया, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत क्रूशियल पॉइंट में लिखना छोड़ दिया है। तो मैं अपकमिंग टेस्ट के लिए इतना ही ज्यादा पागल हो चुकी हूँ, मुझे लग रहा है कि यार स्टार्ट करो, मुझे रीड करनी है सच में भाई बहुत। अच्छा, तो मैं भी जाके भी सर्च करूंगी और देखते हैं कैसी बुक है। तो अब हम चलते हैं, बुक्स के बारे में तो बहुत बात हो गई। अब हम अपने रीडर्स के फेवरेट टॉपिक पर आते हैं। आप अपने बारे में कुछ बताओ, आप कहाँ से हो, इस टाइम क्या कर रहे हो, किस पढ़ाई में क्या कर रहे हो, और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, आर यू सिंगल और डेटिंग समवन? Okay, so let me introduce myself. So, hello everyone, राधे राधे। I am author श्री, जिन्हें आप प्यार से बिल्लू भी बुलाते हो। एक्चुअली ये मैंने रिवील कर दिया था कि मेरा निकनेम बिल्लू है, तो इस वजह से मेरे पास इतने ज्यादा मैसेजेस आते हैं जब मैं अपडेट नहीं करती, तो लोग कहते हैं बिल्लू जी कर दो हमारी आलसी बिल्लू, ये वो। तो बहुत ज्यादा वो लगता है, बहुत ज्यादा फनी लगता है मुझे। बट और अभी मैं करेंटली मैं यूपी से हूँ, आगरा से। और अभी मैं करेंटली क्लास 12th में हूँ, यानी कि मैं अपना ये मेरा बोर्ड ईयर है, तो इस समय मैं थोड़ा कम अपडेट करूंगी, इसलिए मैं ज्यादा से ज्यादा फोकस कर रही हूँ कि अभी जितना मेरे पास फ्री टाइम है जब मैं कर दूँ तो अच्छी बात है। और वैसे मैं एक क्लैट एस्पिरेंट भी हूँ, मैं क्लैट के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। क्लैट लॉ एंट्रेंस एग्जाम होता है, तो मैं अभी उसके लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। एंड करेंटली यस आई एम सिंगल। अच्छा, तो आप यूपी से? मैं भी यूपी से ही हूँ, मतलब आगरा से हूँ, मैं थोड़ा उसके आगे फरुखाबाद से हूँ। और जिस तरीके से बोला ना कि एंड आई एम सिंगल, मेरे को लगा तो सीरियसली यू आर डेटिंग समवन। खैर कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने इंटरव्यू के सेकंड सेगमेंट पे, जहाँ हम आपके साथ कुछ गेम खेलेंगे। तो हमारा पहला गेम है बूझो तो जाने। तो हम इसमें आपको मतलब गिबली इमेजेस दिखाएंगे, एज एआई का जमाना है, सो हम आपको गिबली इमेजेस दिखाएंगे एंड यू हैव टू गेस कि जो इमेज आपको दिखाई जा रही है वो किस सॉन्ग की इमेज है या फिर वो किसी मूवी की इमेज है। तो या तो वो इमेज कोई एक गाना है या फिर एक मूवी है। तो आर यू रेडी? ओके लेट्स प्ले द गेम। वैसे मैं एक चीज बता दूं कि मैंने जितने भी लोगों को देखा है ना, मैं जितने भी लोगों से WhatsApp पर मिली हूँ, वो मोस्टली यूपी के ही हैं। मुझे लगता है यूपी वाले ज्यादा इंटरेस्टेड है नॉवेल्स लिखने में। सो चलो, और मैं एक चीज और क्लियर कर दे रही हूँ कि भाई मुझे गाने और मूवीज के बारे में इतनी ज्यादा एक्सपर्टीज नहीं है, तो मुझसे ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना, मैं सारी ना बता पाऊँ। बट हाँ भाई, यूपी यूपी और हाँ, ये बिल्कुल सही बात है, मुझे भी गाने और मूवीज इतना पसंद नहीं है, बट चलो लेट्स ट्राई। थैंकफुली मुझे ये गाना आता है। दिस इज तरस फ्रॉम, आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द मूवी, बट ये मेरा बहुत फेवरेट सॉन्ग था। मैं बोर्ड्स के टाइम पे इतना सुनती थी इस गाने को, बहुत ज्यादा। रियली अभी मुझे ये देखकर याद आया है, एकदम नॉस्टैल्जिया फील हो रहा है मेरे को। हाँ, ये तरस है फ्रॉम मूवी मुंजिया। तो अब हम सेकंड फोटो दिखाते हैं और बताओ ये वाला गाना कौन सा है। ये सॉन्ग है डोला रे फ्रॉम देवदास सॉन्ग। आई हैवंट सीन द मूवी, बट मुझे ये सॉन्ग पता है, ये देवदास, ओ सॉरी, ये कौन सा था, डोला रे है। हम मूवी मुझे भी पता, बट ये सॉन्ग सही है, डोला रे वाली है। तो अब हम मूवी पे चलते हैं, मूवी बता। वाई एम फीलिंग, मेरी गट फीलिंग कह रही है कि ये है दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। देखो मैंने मूवी नहीं देखी है, सो कोई भी ऑफेंड मत होना, बट मुझे लग रहा है कि मैंने ये थोड़ा बहुत टीवी में देखा हुआ है। हाँ, आपका गट फीलिंग बिल्कुल सही है, ये मूवी दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे ही है। तो अब हम नेक्स्ट इमेज पे चलते हैं। ये मूवी है गंगूबाई। हाँ, बिल्कुल सही जवाब, ये मूवी गंगूबाई है। तो अब हम चलते हैं अपने सेकंड गेम पे। सो वो है दिस और डैट, लाइक मैं तुमको 2 ऑप्शन बताऊंगी एंड यू हैव टू चूज वन फ्रॉम दैम। ओके, थैंकफुली हमने ये मूवीज और
ये सॉन्ग गेसिंग वाला जो गेम था खत्म कर लिया। मुझे लगा था मुझे एक भी मूवी या सॉन्ग नहीं आने वाला है, बट थैंकफुली थैंक्स टू राधा रानी आ गया। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सेकंड गेम। आई एम बिट एक्साइटेड फॉर इट। तो पहला सवाल है कि व्हाट वुड यू चूज, लव मैरिज विद योर बेस्ट फ्रेंड और अरेंज मैरिज अरेंज्ड बाय योर पेरेंट्स? एक्चुअली इसका आंसर बहुत फनी हो सकता है। आई विल चूज नो मैरिज। एक्चुअली मुझे मैरिज में इंटरेस्ट ही नहीं है, सो अभी तो मैं मैरिज के बारे में सोचती नहीं हूँ। तो मुझे लगता है मैं इन फ्यूचर भी नहीं करूंगी मैरिज, तो इट वुड बी ऑलवेज नो मैरिज। बीच का ऑप्शन चूज करने का वैसे ऑप्शन तो नहीं था, खैर कोई बात नहीं। अच्छा, सो सेकंड क्वेश्चन भी मेरा इसी से रिलेटेड है। विल यू एवर जस्टिफाइड चीटिंग इन द नेम ऑफ रिवेंज, और यू विल जस्ट वॉक अवे फ्रॉम दैट पर्सन हु हर्ट यू? लाइक हम लोग वॉटपैड की स्टोरी में बहुत बार देखते हैं ना कि भाई बंदा क्या करता है, अबे उसने वो लड़की ने हर्ट कर दिया, ईगो हर्ट हो गया या कुछ हो गया, अब उसको बदला लेना है एंड वो फिर उसको डेट करता है। तो तुमको ये सारी चीजों पर भरोसा है या फिर तुम्हारा होता है कि अब छोड़ो, जा रहे तो भाड़ में जाए, इस टाइप हो? किस टाइप के हो? एक्चुअली आई विल वॉक अवे। मुझे ज्यादा अच्छा नहीं लगता जहां मेरी इज्जत नहीं है, जो लोग मेरी कदर नहीं करते, मैं उनके संग क्यों अपना टाइम वेस्ट करूं। और रिवेंज वगैरह जैसी चीज तो मेरे लिए लाई नहीं करती। मुझे लगता है कि सबका मतलब अगर तुम्हारे कर्म अच्छे हैं ना, तुम अगर अच्छे काम कर रहे हो, तो तुम्हारे संग अगर कोई गलत भी कर रहा है तो तुम उसको भगवान पर छोड़ दो। भगवान खुद रिवेंज लेंगे, और मेरी लाइफ में ऐसा हुआ है मेरे संग कई कई बार, और मुझे रिवेंज लेने की जरूरत भी नहीं पड़ी। मैं सिर्फ हट गई हूँ, और लोगों मतलब भगवान ने इतना अच्छा रिवेंज दिलवाया है कि मैं कभी कभी शॉक हो जाती हूँ। मैं कहती हूँ क्या हो रही है, मेरे को देने की जरूरत ही नहीं पड़ती, इसलिए मैं कभी रिवेंज के बारे में सोचती ही नहीं हूँ। सो मैं वॉक अवे टाइप की बंदी हूँ। मैं रिवेंज वगैरह पे विश्वास नहीं रखती, और मुझे लगता है छोटी लाइफ है, क्यों अपने संग संग दूसरे की जिंदगी खराब करो। बात तो सही है, क्यों अपने के संग संग दूसरे की जिंदगी खराब करो। बस पता है मेरे साथ क्या होता है, मेरे से अगर किसी ने पंगा लिया मैं बराबर मूर्छा लेके आ जाऊंगी। रही बात रिवेंज वगैरह की, तो ठीक है, वो हो जाता है, वो भगवान भी ले लेते हैं। मैं पूरा जवाब दे के आती हूँ, पूरा मोर्चा लेके आती हूँ। तो अब हम चलते हैं वापस अपने इंटरव्यू पे। तो आप हमको बताओ कि आप मतलब रीडर्स और जो ऑथर होता है उन दोनों के बीच में जो कांटेक्ट होता है कि वो केवल कमेंट्स ही होते हैं, क्योंकि हम लोग एक दूसरे से नहीं मिल पाते फिजिकली, हमें नहीं पता कि सामने वाला क्या सोच रहा है। तो आप बताओ, आपको अपनी बुक पे अभी तक का सबसे ज्यादा चटपटा कमेंट कौन सा लगा? लाइक जिस कमेंट को पढ़ के आपको लगा था कि यार ये रीडर क्या है, कैसे कर लेता है ऐसे कमेंट? एक्चुअली मेरी बुक पे वैसे तो नॉर्मल कमेंट्स ही आते हैं कि ये अच्छा है, वो अच्छा है, ये अच्छा करा आपने। बट एक दो लोग हैं जो मोस्टली जो वॉटपैड पे बहुत अच्छे कमेंट्स करते हैं, मतलब फनी कमेंट्स करते हैं, उनके कभी भी रीड करो तो एकदम हंसी आएगी भाई। तो थे एक दो, उनने ही मेरा नाम बिल्लू रखा है, ऑथर बिल्लू जी बुलाते हैं। तो उन्होंने मुझे बोला था कि बिल्लू जी आपने इतनी अच्छी बुक लिख दी है कि कहीं हम आपके प्यार में ही ना गिर पड़े। तो कुछ इस टाइप का था, बहुत फनी था। एक्चुअली मुझे पर्टिकुलर लाइन नहीं पता, उनकी जो लाइन थी वो बहुत ज्यादा पोएटिक थी। सो दैट वाज समथिंग जो मुझे बहुत अच्छा लगा था। अच्छा, हमने मतलब मैंने तो नहीं, नैना ने कुछ आपकी बुक से कमेंट पढ़े थे और उसने मुझसे बोला था कि मैं आपसे उन कमेंट्स के बारे में पूछूं। तो मैं आपको एक एक कमेंट बताऊंगी एंड आपको रिएक्ट करना होगा, कि आपको बताना होगा कि आपको ये कमेंट पढ़ के कैसा फील हुआ। ओके, सो वैसे तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस वाले पार्ट के लिए, क्योंकि मुझे पता नहीं, कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ कमेंट्स रीड करते हैं और भूल जाते हैं। सो लेट्स सी मुझे कितने याद है। वैसे मैं सारे कमेंट्स ऑलमोस्ट रीड करती ही हूँ, बट लेट्स सी। हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले आपकी फेवरेट बुक से, लव यूनिवर्सिटी से। तो वहाँ पे किसी रीडर ने कमेंट किया था कि हमारी बेटी बस देखने में सीधी है, हकीकत तो केवल हम ही जानते हैं। कमेंट बड़ा वियर्ड है, मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने रीड करा है या नहीं करा है, बट आई फील लाइक ये जरूर ना उनने श्री जी के कॉन्टेक्स्ट में ही लिखा होगा, क्योंकि जो कैरेक्टर है ना वो ही ऐसे है, जो दिखने में सीधी है बट रियलिटी उसकी डिफरेंट है। तो वो कैरेक्टर वैसे मैंने अपने ऊपर ही लिखा है, मतलब मेरा ही कैरेक्टर है वो। सो दिस कमेंट इज समथिंग मुझे जाके अभी देखना होगा कि किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा है। तो दूसरा कमेंट है कि ऑथर, ये शिकायत है, तो रीडर ने बोला है कि ऑथर आपको हाइट से बहुत ज्यादा ही कुछ ऑब्सेशन है, जब देखो तब आप हाइट को बीच में लेके आ जाती हैं। एक्चुअली
मैंने रीड करा है और मैंने इसका आंसर भी लिखा था। हाइट से ऑब्सेशन तो नहीं, बट हाँ थोड़ा शॉर्ट हाइटेड लोगों को थोड़ा मैं इसलिए लिखती हूँ क्योंकि मेरी खुद की शॉर्ट हाइट है, तो शॉर्ट हाइटेड लोगों का बहुत मजाक उड़ाया जाता है, तो मैं इसलिए लिखती हूँ, मैं दिखाती हूँ लोगों को कि नहीं भाई हाइट छोटी है डजंट मीन कि भाई वो बंदा भी बच्चे जैसा ही होगा, उसका दिमाग भी बच्चे जैसा ही होगा। नहीं भाई, मेच्योर नहीं होते, शॉर्ट हाइटेड लोग ज्यादातर मेच्योर ही मिलेंगे आपको। बात तो सही है, हाइट का और मैच्योरिटी इमेच्योरिटी का कोई कनेक्शन नहीं होता है। तो अब हम चलते हैं आपकी दूसरी बुक पे, उससे भी नैना ने कुछ कमेंट्स निकाले थे, तो हम ना इसका कमेंट बताएंगे, आपको बता रहे हैं कि आपकी चारों बुक्स में से कौन सी बुक का ये कमेंट है। तो कमेंट है एक्सपीरियंस वकील है भाई। भाई ये मुझे पता है ये कौन सी बुक का होगा, नन अदर देन बिफोर आई न्यू योर नेम। बिल्कुल सही जवाब, ये बिफोर आई न्यू योर नेम वाली बुक का ही कमेंट है। सो अब जब इतने सारे कमेंट्स वगैरह हो गए तो मेरा एक पर्सनल सवाल है कि अगर अगर आपके दिमाग में आए कभी, एज आपके रीडर्स आपको बिल्लू कह के बुलाते हैं कि आपको अपने कैरेक्टर्स के चटपटे नाम रखने हैं, तो आप क्या नाम रखोगे अपने कैरेक्टर्स के, लाइक क्या निकनेम दोगे? एक्चुअली मैंने कल ही निकनेम वाली एक वीडियो डाली थी यूट्यूब पर। अगर मुझे अपने सारे कैरेक्टर्स का देना होगा, बहुत सारे हैं, चलो एक दो गिने देती हूँ जो मेरे फेवरेट है। फर्स्ट ऑफ ऑल श्रीजी, जो कि ऑफ कोर्स मेरा ही कैरेक्टर है, सो मैं उसको दूंगी मिस पटाखा। ऑफ कोर्स उसको भाई उसके फ्रेंड्स ने भी पटाखा ही बोल रखा है क्योंकि वो पटाखे की तरह है, कभी भी फूट सकती है। तो अगर उसको ज्यादा पोक करा तो ना एकदम पटाखे की तरह फूट जाएगी। दूसरी बात वुड बी सर का दर्द, फॉर श्योर। देन हमारी प्यारी परीक्षा, उसको तो हम बोलेंगे मेरी तो ड्रीम गर्ल है भाई, वो ड्रीम गर्ल भाई, उसके जैसा बनना है। द कॉन्फिडेंस शी कैरीज, ओ माय गॉड। शिवांश का अगर मैं बोलूँ तो शिवांश का हम बोलेंगे हर जगह गिरने वाला, जो हर जगह गिर जाता है भाई वो बंदा। तो याद आ गया, मेरी बुक में एक कैरेक्टर है अद्वित, ट्रूली योर्स में। तो क्या होता है ना कि जो हमारी लीड है आदिति, वो उसको गिरा देती है, लाइक कभी भी गिरा सकती है, लात मार के गिरा देगी, लगड़ी मार के गिरा देगी, बस वो गिराती है और वो गिरता रहता है जमीन पे। एक बार कुत्तों को पीछे लगा दिया था अद्वित के, तो मैंने उसका नाम रखा है मैं गिरा हुआ बंदा जमा नीच बलिए, मिस्टर डाउन टू अर्थ। हुआ क्या था, ये इतना गिरता है कि एक बार आदिति ने इसकी गाड़ी का हॉर्न चेंज कर दिया था एंड उस पर ट्यून लगा दी थी मैं गिरा हुआ बंदा वाली। तो तब से आदिति उसको बोलती है मिस्टर डाउन टू अर्थ। तो अब हम अपने इंटरव्यू के लास्ट फाइनल फेज पे आ चुके हैं। तो लास्ट सवाल ये है कि आपको आपकी लाइफ का ऐसा कोई भी एक मोमेंट शेयर करो, वो या तो आपके लिए एम्बैरेसिंग हो या फिर ऐसा मोमेंट जहाँ पे आप प्ले किए हो कि लाइक आपने सामने वाले की बोलती बंद कर दी, ये वो मतलब 2 मिनट तक सोचे, 1 सेकंड मुझे इस बात का जवाब क्या देना है। मुझे अपने जीवन के सारे एम्बैरेसिंग मोमेंट्स याद रहते हैं, मुझे ऐसा मोमेंट याद नहीं जब मैंने किसी का मुंह बंद कर दिया हो, क्योंकि मैं ऐसी चीजें भूल जाती हूँ। मेरे दिमाग से मेरे अच्छे मोमेंट्स और सारे ये जो ऐसे सेविश टाइप की मोमेंट्स होते हैं मेरे दिमाग से स्किप हो जाते हैं। बस जो बचते हैं वो होते हैं एम्बैरेसिंग मोमेंट, जहाँ पे मेरे पास अगर बोलोगे तो किताब भर के एम्बैरेसिंग मोमेंट्स होंगे भाई। तो मैं आपको बताती हूँ, कौन सा वाला बताऊँ? अभी जो मुझे याद आ रहा है चलो यही बता दे रही हूँ। सो एक बार मैं एग्जाम्स चल रहे थे 9th क्लास के, और मैं कुछ ज्यादा ही, जब एग्जाम्स होते थे ना तो मेरा पूरा दिन ये रहता था सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, मतलब मैं फोन भी नहीं देखना, कुछ नहीं करना। सो मेरी मम्मी ने बोला था, मम्मी ने भिंडी काटी हुई थी तो इन्हें एक किसी प्लेट वगैरह में रखा होगा, दिया मुझे कि जाओ इसे किचन में रख दो। एंड मैंने कटी हुई भिंडियों को पानी में धो दिया, और कट जाने के बाद जो भिंडी होती है उसके अंदर कुछ स्टिकी सब्सटेंस होता है, फॉरगॉट द नेम, उसका एक पर्टिकुलर नेम होता है, एम से होता है कुछ, वो सब्सटेंस को जब आप पानी में डाल दोगे ना तो वो थोड़ा ऐसा हो जाता है, एकदम स्टिकी सा कुछ सब्सटेंस अब निकलने लग जाता है। तो वो चीज हो गई थी। जब मेरी मम्मी ने मुझे इतना चिल्लाया था, जब से मेरे पापा और मेरे भाई मुझे चिढ़ाते रहते, कभी भी घर में भिंडियां कटी हुई रखी होंगी तो सब ये कहते हैं जाओ दे। तो है भिंडी वाले सीन से मेरे को एक बार याद आया कि मेरे घर में एक बार तरबूज आया था एंड मैंने सबको नमक, सेंधा नमक होता है ना जो व्रत में खाया जाता है, सेंधा नमक, सेंधा नमक की जगह मैंने सबको खाना सोडा के साथ वो तरबूज खिला दिया था। एंड बाद में मैं कह रही हूँ कि यार ये सीधा ये नमक नमक क्यों नहीं लग रहा है। देन वो सीधी देखी गई तो पता चला कि वो नमक था ही नहीं, वो सेंधा नमक था, वो सॉरी खाना सोडा था। आप मेरी लॉन्ग लॉस्ट सिस्टर हो भाई, क्योंकि आपकी इंसिडेंट्स भी मेरी तरह ही है फनी।
मतलब क्या ही करें, मुझे लगता है सब ये जो ऐसे ये वियर्ड जो इंसिडेंट्स होते हैं ये मोस्टली लड़कियों के संग ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि हम एक समय पे रह ही नहीं रहे होते, हम प्रेजेंट टाइम में कहीं और का सोच रहे होते हैं, फ्यूचर का, या फिर कोई इमेजिनरी वर्ल्ड में जी रहे होते हैं कि अरे भाई ये चीज हो गई, वो चीज हो गई। मेरे संग तो कई बार हुए हैं। एक बार केला खाते खाते केले को फेंक दिया और छिलका अपने हाथ में रख लिया। ऐसे टाइप के इंसिडेंट इतने हुए हैं, क्या बोलो। हाँ, मैं तो भाई बताऊं ना तो लोग हंसे, लोग कहे कि भाई ये क्या है, ये लड़की है कि क्या है। मैं डेली कुछ ना कुछ एक दो कांड कर ही देती हूँ। मेरे लिए तो एक स्लोगन भी बन गया, मेरा भाई बोलता है ये चीज कि आप वो हो जो कर्म करने जाती हो, कांड करके आ जाती हो। अरे पता है, केले से याद आया, मैं ना जब वो कर रही थी ना फार्मेसी, तो ना हम लोगों की वो लगती थी, इंटर्नशिप चल रही थी, तो ड्यूटी लगती थी। अब मेरी ड्यूटी लगी कमरा नंबर 36 पे। कमरा नंबर 36 में होता बेसिकली कुछ नहीं था, वहाँ आपको फ़ोन करना होता था एंड कि आपको वहाँ लोगों को बुलाना है कि आके अपना आयुष्मान कार्ड बनवा लो और वगैरह वगैरह वगैरह। तो ठीक है, मुझे नहीं करनी थी वो ड्यूटी, मेरे वो मतलब देखो वहाँ मैं अकेली थी और मेरे सारे फ्रेंड्स वगैरह और ड्यूटी कर रहे हैं, तो मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ ड्यूटी करनी थी। तो मैं घर पे आई, मेरा दिमाग तो इसी बात पे कि मेरे को ड्यूटी नहीं करनी, मैं क्या करूँ, मैं कैसे बचूँ। तो मैं किचन का दरवाज़ा खोल रही हूँ एंड कुंडी लगी हुई है। मैं कुंडी लगे हुए दरवाजे को धक्का मार रही हूँ एंड देन आई वाज लाइक दरवाजा खुल क्यों नहीं रहा है। एक बार एक बार मैंने दाल डाली थी एंड पालक की दाल थी, तो पालक की दाल में होता है ना कि मतलब हरी वाली दाल जो होती है, मूंग की दाल को पहले डाल देते हैं, फिर थोड़ा वो मतलब बन जाती है, उसके बाद हाँ पालक की दाल और सॉरी मूंग और पालक को डाल देते हैं, फिर उसके बाद जब थोड़ी बन जाती है तो फिर उसमें ऑरन लगता है, लाइक कुछ आटा का कुछ तो बन के पड़ता है, मुझे नहीं पता, आटा से कुछ होता है इतना मुझे पता है। तो नानी कुकर खोल रही है एंड नानी वाज लाइक कि बेटा तुमने इसमें पालक कितना डाला था। मैं लाइक हमने तो पालक डाला ही नहीं है। तो अब हम चलते हैं अपने इंटरव्यू के लास्ट पड़ाव पे। तो आप हमको बताओगे, आप हमारे व्यूअर्स और अपने व्यूअर्स को हमारे इंटरव्यू के थ्रू कोई अपनी स्टोरी का स्पॉइलर, टीजर, ट्रेलर कुछ बताना चाहोगे या फिर सब कुछ सीक्रेट रखना चाहोगे? और आपको कैसा लगा यहाँ पे आके मुझसे बात करके? फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे यही कहना है कि मुझे आपके इंटरव्यू पर आकर बहुत मजे आए, बहुत फनी इंसिडेंट सुने एक दूसरे के, और पता चल गया कि भाई सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, दुनिया में और भी लोग हैं मेरे जैसे जो मेरी तरह ऐसे उल्टे सीधे काम करते हैं। और दूसरी चीज, आपकी वॉइस बहुत मस्त लगी मुझे। मेरी आवाज तो एकदम फटे हुए ढोल जैसी है, पता नहीं क्या हो गया है मेरी आवाज को, बट चलो ठीक है, वो चीज हम छोड़ रहे हैं। पता नहीं रीडर्स सुनेंगे तो उनको कैसा लगेगा उनके कान वान में दर्द ना हो जाए। और दूसरी चीज, अगर स्पॉइलर की बात कर रहे हो तो मेरे पास बहुत सारे स्पॉयलर्स हैं, बट मैं देना नहीं चाहूंगी। चलो चलो छोड़ो, दूं या ना दूं, चलो दे रही हूँ। कौन सा दे दो, चलो अभी बता दे रही हूँ कि जो न्यू बुक है मेरी, जो लव यूनिवर्सिटी है, और जब कृषिव और श्री जी मिलेंगे तो ऑफ कोर्स क्या होगा, लड़ाई होगी। 24/7 वो दोनों लड़ते रहते हैं। ये प्यारा सा मैसेज मेरे सारे सारे रीडर्स और आपके लिए आयुषी दी। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी और मेरे को सपोर्ट करने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। और पता नहीं भाई, सपोर्ट नहीं करोगे ना तो मैं बुक लिखना बंद कर दूंगी। तो सपोर्ट करते रहो, और मैं अभी बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरी बुक की बहुत अच्छी अच्छी रैंकिंग आ रही है और बहुत अच्छे अच्छे रिव्यूज आ रहे हैं। तो ऐसे ही बस सपोर्ट करते रहो, एंड आप सभी का धन्यवाद। आवाज़ आपकी भी अच्छी, मतलब ऐसा नहीं है, मतलब मुझे पता है, मुझे मेरी आवाज़ के लिए बहुत मतलब इतना बोल रहे हो ना कि अच्छी अच्छी है। मेरे घर वालों से पूछो आके, दे बोल रहे बेटा तुम बहुत चिल्लाती हो, तुम्हारी आवाज़ महीन है, कानों में चुभती है जाके। बस मैं क्या करूँ आवाज़ है तो आवाज़ है, मैं क्या ही कर सकती हूँ। ऑलराइट, सो थैंक्स टू ऑथर श्री, और हम सारी आपकी बुक्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और और जो भी बुक आपने बताई है, जो आपने पढ़ी हैं, जो आपको पसंद है, हम सारी लिंक्स बुक की डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। एंड या थैंक्स। सच में आप मेरी जैसी हो। वैसे हम एक चीज मेरे दिमाग में अभी अभी क्लिक हुई है, और वो ये चीज है कि आप सबका इंटरव्यू लेते हो, आपका भी किसी को लेना चाहिए। चलो, आपके लिए आप एक अलग वीडियो बनाओ अपने लिए, जिसमें आपसे हम क्वेश्चंस पूछेंगे और आपको आंसर्स देंगे, क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपके बारे में जानने के लिए। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, हम मैं बिल्कुल बनाऊंगी ऐसा वीडियो, बट वादा थिंग इज कि बहुत सारी चीज़ें ना, मतलब
दुनिया के सबसे आने भी चाहिए वो कांड के नहीं आने चाहिए, मैं ये सोच रही हूँ। खैर ठीक है।